हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 46 में भगवान कह रहे हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संपुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, तत्व से जानने वाले को ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो यहाँ बड़ा अच्छा सूत्र है, इसको जीवन में उतारने में बड़ा लाभ हो सकता है कि जिस व्यक्ति को बड़ा जलाशय आसपास मिल जाता है, उसको छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं मिल पाता। जिसको मतलब बड़ा राज्य मिल जाता है, उसको छोटे मोटे विधायक बनने से या पार्षद बनने से कोई प्रयोजन नहीं। तो मुख्यमंत्री बन गया, किसी भी क्षेत्र में देखो बड़ा बिजनेस बन गया, तो वो दुकानदार थोड़ी बनना चाहेगा। ऐसे ही भगवान कह रहा है कि जिसको बड़ा जलाशय, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है, उसको बोले छोटे मोटे वाटर के सोर्स से कोई मतलब नहीं देता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आपके जीवन में क्या एप्लीकेशन है भाई? आप बार बार परेशान रहते हो ना कि यार मैंने ज़िंदगी में किया ही क्या है, मेरी ज़िंदगी में हुआ ही क्या है, मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। और आप हमेशा इस प्रश्न से घिरे रहते हो और आपको कुछ फील नहीं होता कि आपने कुछ किया है। तो आप बार बार देखते हो कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं। फिर आपको क्या दूसरे लोग दिखाई देते हैं, अरे उसने 4 मकान बना लिए, या उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, या उसके पास बहुत संपत्ति है। तो आप उनको सफल मानते हो। वो व्यक्ति जो है उसको भी यही फील होता है, अरे यार मैंने ज़िंदगी में किया ही क्या, 4 ही तो मकान बनाए। वो ये सोचता रहता है कि अरे फलाने ने तो फैक्ट्री बना ली और एक कॉलोनी बना दी, वो सफल है और उसने देखो क्या किया है। तो ये खालीपन जो है ना, रिक्तता इसको बोलते हैं आजकल, जिसके प्रभाव से डिप्रेशन हो रहा है या कुछ एंजाइटी हो रही है, तो ये रिक्तता मनुष्य का स्वभाव है। ये हर मनुष्य के भीतर चलता है। और इसके भीतर जो गहरे से गहरा कारण ये है कि उसको जलाशय नहीं मिला, तो वो छोटे छोटे कुओं में जो है वो सहारा ढूंढता है और उससे उसको सहारा नहीं मिलता। क्योंकि उसको जलाशय नहीं मिला। भागवत में एक श्लोक है, भागवत में ये श्लोक है कि जिसने भगवान के चरणों का स्वाद ले लिया, वो फिर बार बार चरणों की ओर लौटता है, वो कहीं भटक नहीं पाता। तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें। भगवान के चरणों का स्वाद मतलब भगवान के चरणों की जो सेवा है उसमें उसको जो रस आ गया, तो अब वो कहीं नहीं जाएगा। उसको ऐसा नहीं कि कोई पार्टी का मेंबर बन जाए तो उसको आनंद आने लगेगा, या कहीं जाके वो बिजनेसमैन बन जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ऊपर का बादशाह बन जाए तो उसको आनंद आने लगेगा, या कहीं जाके उसने कहीं नई रिलेशनशिप ढूंढ ली तो आनंद आने लगेगा। तो ये भागवत में लिखा हुआ है। भागवत में कोई चीज लिखी हुई है तो वो बिल्कुल वेल एक्सेप्टेड है, उसमें कोई संशय करने की जरूरत है नहीं। आपकी बुद्धि असंशय को प्राप्त हो सकती है, भागवत का कुछ नहीं होना। आप बोलते रहोगे इसमें क्या है, लेकिन जिनने भी अनुभव किया वो अनुभव की बात है। उन्होंने सोच लिया कि जिसने भगवान के चरणों का अनुभव कर लिया वो आदमी फिर कहीं नहीं भटकता। ऐसा नहीं कि वो भटकेगा नहीं, वो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है यार कि पता नहीं भगवान में भी आनंद आ रहा है कि नहीं, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ट्राई करेगा। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करने आएगा तो थोड़ी देर बाद उसके पीछे की अग्नि आ जाएगी, उसको परेशानी होगी, तकलीफ होगी, वो ऑटोमेटिक दोबारा लौट आएगा। समस्या केवल तब तक आती जब अब तक आपने भगवान के चरणों का स्वाद चखा नहीं है। ऊपर हो सकता है मंदिर जाते हो सकता है भजन करते हो, लेकिन अभी ऊपर हो। अंदर से जिसने स्वाद चखा, वो शांति चखी, वो आनंद चखा, वो आदमी फिर दोबारा संसार की तरफ आकर्षित होता भी है ना बाय चांस, तो तुरंत वहां से लौट के अपने भगवान के चरणों में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहां जो सुख शांति मिली और कहीं मिलना नहीं। अब इसका इस श्लोक से अपन तात्पर्य निकालें। अब इस श्लोक में लिखा है जिसको जलाशय मिल जाता है, तो हम जलाशय को समझें जिसको परमात्मा के चरणों की सुगंध मिल जाती, या परमात्मा के चरणों की आश्रय मिल जाती, सपोर्ट मिल जाती। मान लीजिए कि आप आसपास के लोगों की सपोर्ट पे जीते हो, एक दोस्त की सपोर्ट पे जीते हो, एक पार्षद की सपोर्ट पे जीते हो, मम्मी की सपोर्ट पे जीते हो, पापा की सपोर्ट पे जीते हो, और आप हमेशा कमजोर बने रहते हो कि जिसकी सपोर्ट आपने मांगी आप उसके हुए गुलाम। अब वो आपको यूटिलाइज करता है। क्यों? जैसे ही आप उसकी बात नहीं मानोगे उसकी सपोर्ट गिरेगी, सपोर्ट गिरी आपको भय लगेगा, आप फिर से उसकी सपोर्ट मांगोगे नहीं। लेकिन जिसने भगवान की सपोर्ट पा ली कि अब तो हम भगवान की सपोर्ट पे जिएंगे, इन सब की सपोर्ट पे नहीं जिएंगे, तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि ये सब जो तुमसे गुलामी करवा रहे थे कि हमारी बात सुनो ऐसा करो, हमारी बात सुनो ऐसा करो, कई बार सही बात बोलते, कई बार गलत बात बोलते, और आपसे बोलते कि यही करो, नहीं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब मजबूरी में क्या है, ये आपको लगता है कि अरे यार ये मेरा साथ छोड़ देंगे, तो भय के कारण उन्हीं का जो है अनुसरण करते रहते थे। उनकी जो बातें हैं वो आधी अधूरी, जैसी आपको अच्छी लगी हो ना लगे, सुनते रहते हो।
लेकिन यदि आप भगवान की शरण में जाओगे तो क्या होगा? भगवान की शरण में जाओगे तो आपको स्टेबल सपोर्ट मिलेगी। अभी तक आपको कैसी सपोर्ट मिल रही थी? कंडीशनल सपोर्ट। कंडीशनल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे, ऐसा मैं बोल रहा हूं तुम सुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं तो नहीं हूं। ये उसको बोलते हैं कंडीशनल सपोर्ट। और अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब तुम कैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ। इसको बोलते हैं ना कि प्रेमिका हो जाए या प्रेमी हो जाए, ऐसा हो जाए जो अनकंडीशनल लव करे। अनकंडीशनल लव का अर्थ होता है कि अब जो है तुम कैसे भी हो जाओ मैं तुम्हारे साथ। अब ये शर्त नहीं है कि तुम ऐसा करो कि वैसा करो, वो अनकंडीशनल होता है जो कि हमें नहीं मिलता संसार में। तो ईश्वर के साथ जो प्रेम और ईश्वर के साथ मनुष्य का जो संबंध है वो ऐसा ही है, वो निरंतर सतत है। और हमारा सबका संबंध ऑलरेडी है। हम चाहे भूल गए हों, हम चाहे ग्रेटिट्यूड ना रखें, हमें चाहे उनसे कोई मतलब ना हो, लेकिन हमारा संबंध ईश्वर से है, तभी हम इस संसार में जीवित हैं। वरना हम इस संसार में एक घंटे भी या एक पल भी ना रह पाए। हम जी ही इसलिए रहे तो ईश्वर से हमारा संबंध बना हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम उस संबंध को भूल गए। समझ रहे हैं? फॉरगेटफुलनेस मतलब हम ये भूल चुके हैं कि हम आज जीव के रूप में संसार में जो हमें जीवन मिला है वो जीवन हमें भगवान की कृपा से मिला है। वो जीवन हमें ऐसा नहीं मिला है कि हमारा कोई अधिकार है। वो जीवन हमें ऐसा नहीं मिला कि इसमें हमारा कोई हमारा ही राइट है। नहीं, राइट वाइट नहीं है। आपको कृपा से भगवान ने ये जीवन दिया है और इस जीवन के प्रति आपका जो अनुग्रह कम हो जाने के कारण है क्योंकि आप ईश्वर को भूल गए। वरना आप अनुग्रहित होते कि यार आपने जीवन दिया इतना पर्याप्त है। नहीं, फिर अनुग्रह की जरूरत ही नहीं, वो भाव ही नहीं रहेगा। यही ईश्वर जो है वो आपने कृपा नहीं की, आपको यही लगेगा कि कृपा की क्योंकि जीवन मिला, इतना काफी होता। लेकिन वास्तविक जीवन में ये सब अनुभव नहीं आता। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, कंपैशनेट, दया, करुणा, ये सब किताबों की बातें हो जाती हैं। और ये किताबें जिनमें ये बातें लिखी हैं वो फिर किसी देवलोक की बातें हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई विशेष लोग रहे होंगे, बुद्ध रहे होंगे जिनमें करुणा रही होगी, ज्ञान रहा होगा। अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, उनकी मूर्ति बना लेते हैं और उनको जो है लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं और अपने हृदय में कभी ये सोचते नहीं है कि ये संभावना बुद्ध के हृदय में थी तो मेरे हृदय में भी हो सकती है। क्योंकि हमने क्या किया कि इन सब भावनाओं को किताबों पर छोड़ा और किताबों के साथ साथ अब तो देवलोक पर छोड़ा और परलोक पर छोड़ा। हमारे जीवन में कुछ बेहतरी हो सकती है, उस दिशा में मेहनत करना है, उस दिशा में प्रयास करना है, संभव है। ये संभावना भी हम धीरे धीरे मूर्ति बनाकर घटा देते हैं ताकि हम जो है इससे फ्री हो जाएं। क्योंकि ऐसा कुछ तो होता नहीं। रियल लाइफ तो बोले ऐसी है, रियल लाइफ में तो बुरा ही होना होता है, रियल लाइफ में तो बोले ऐसा ही होना होता है। यही प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इससे क्या होता है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संभावना है हम उससे वंचित हो जाते हैं। और वंचित हो जाने से कारण क्या होता है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता, हमें कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिल जाती। हमें ये चारों तरफ कंप्लेन करने वाले लोग और ये जो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, ये लोगों से हम घिर जाते हैं। और ये सब फिर अपनी मर्जी से हमें यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। और हम जो है पूरा का पूरा जीवन कभी इसको सेटिस्फाई करने में, कभी इसको सेटिस्फाई करने में, कभी ऑफिस को सेटिस्फाई करने में, हमारा इन्हीं के बीच बीच में घूमता रहता है। तो हम एक प्रिजनर की तरह हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं। क्यों लगता है? क्योंकि प्रिजनर क्या होता है, वो जेल में होता है। हम जीवन की जेल में होते हैं, वो जेल के अंदर होता है, फिजिकली होता है। लेकिन हम मन के अंदर भी यदि किसी कारागृह में पहुंच गए हैं तो ये जेल ही कहलाती है। और जो व्यक्ति जितना इस समुंदर में घिरा होता है, जिस विज्ञान में घिरा होता है, उसको कहते हैं कि कठोर कारावास की सजा मिली। अभी मैं एक कहानी सुन रहा था, बोले शंकर जी और पार्वती जी जो है एक बार घूमने निकले। अब बोले वो भिक्षा मांगने निकले अपना वेश बदल के। तो एक सेठ था, बोले क्रूअल सेठ, बड़ा पैसा था उसके पास। उसके घर पहुंचे तो बोले उन्होंने भिक्षा मांगी और वो सेठ बोलने लगा, अरे सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हो भीख मांगने, काम धंधा है नहीं, निठल्ले हैं दोनों, मियाँ बीवी आ गए। तो शंकर जी की तब पार्वती जी ने देखा तो शंकर जी ने कहा, अच्छा आशीर्वाद है, तेरी संपत्ति डबल हो जाए। पार्वती जी बड़ी गुस्सा आई, थोड़ी दूर आगे गए, बोले तुम कैसे आदमी हो, वो तो तुम्हें खाने को भी नहीं दे रहा, चिल्ला रहा है, और तुमने बोल दिया संपत्ति डबल हो जाए। बोले रुको अभी, ठीक। अब थोड़ी देर बाद वो एक बुढ़िया थी बेचारी गरीब, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे और उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, एक गैया थी, दूध देती थी और छोटी सी झोपड़ी थी, जैसी तैसी टूटी फूटी जीवन जी रही थी, भजन करती थी। और जैसी भिखारी के रूप में शंकर जी और पार्वती जी पहुंचे तो उसने बड़ा आदर सत्कार किया, उसके पास जो संभव था उसने उनकी सेवा करी। तो
शंकर जी ने भी आशीर्वाद दिया और वहां से निकले। बोले तुमने क्या आशीर्वाद दिया? पार्वती जी ने पूछा। बोले मैंने आशीर्वाद दिया कि इसकी गैया भी मर जाए और इसकी झोपड़ी भी टूट जाए। अब पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया, यार तुम बोले वहां पे जो है वो इतना बेकार आदमी था और उसको आशीर्वाद दे के आए हो कि तुम्हारी संपत्ति डबल हो जाए, और इस बेचारी के पास कुछ नहीं, एक झोपड़ी और एक गैया, तो तुमने कहा कि जो गाय मर जाए और झोपड़ी जो है टूट जाए। बोले मैं बिल्कुल सहमत नहीं, बहुत गलत किया आपने। तो बोले देखो ये जो आदमी है जिसके पास धन संपत्ति है, यदि इसके पास डबल संपत्ति आ जाएगी तो बहुत जल्दी ये अपने पापों के बोझ तले मर जाएगा। और ये जो बेचारी बूढ़ी औरत है ये भजन कर रही है, लेकिन इसकी मोह माया जो है अभी गाय में अटकी, दिन भर गाय को चारा देना, उसको सफाई करना, उसी में लगी रहती है। यदि ये गाय भी चली जाएगी तो ये पूरी तरह से मेरा ही भजन करे और फिर मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी कथा है। तो मनुष्य का जो जीवन होता है वो छोटे छोटे कुओं को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है कि इसको सेटिस्फाई कर लूं, इसको सेटिस्फाई कर लूं, इसको सेटिस्फाई कर लूं। तो वो जलाशय का स्वाद ही नहीं जानता। और जलाशय का स्वाद मतलब कि जो बड़ा है उसका स्वाद जो व्यक्ति जान लेता है, उसको छोटी चीज तो अपने आप मिल जाती बाय प्रोडक्ट में। मान लीजिए कि आप सीएम के आदमी हो गए तो आपका प्रमोशन अपने आप हो जाएगा, आपको कोई सरकारी स्कीम जो है वो अपने आप मिल जाएगी, आपको जो है 4 लोग अपने आप नमस्ते करने लगेंगे, आप जाओगे ट्रेन में तो फ्री में टिकट करवा देगा, होटल में जाओगे तो कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आपको क्या है, यदि मान लो जलाशय मिल जाता है ना, आप शासन के आदमी हो जाते हो, तो बाकी सब चीजें बोले सेटल हो गई लाइफ, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक खटाखट हो जाती हैं। तो बड़ी सपोर्ट आपको जब मिल जाती है ना, तो आपकी छोटी चीजें तो होनी ही है। वो तो आपको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं जो बर्बाद हो जाऊंगा, बाबा हो जाऊंगा। मैं बाबा होने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं समर्पित होने को कह रहा हूँ कि यदि आपने अपने भीतर का बड़ा सोर्स जान लिया कि ईश्वर ही परम सोर्स है, तो आपको बाकी की जो चीजें होती हैं वो बाई प्रोडक्ट में मिल जाती हैं। आपको उनके लिए बहुत एफर्ट करने की नहीं पड़ती, आपको एफर्ट करना पड़ता है कि आप कैसे सीएम के खास आदमी हो जाओ। तो सीएम मैं भगवान कह रहा हूँ कि भगवान के यदि आप करीब जाते हो तो बाकी चीजें आपकी अपने आप हो जाती हैं, जलाशय अपने आप मिल जाते हैं। और एक बार यदि भगवान का स्वाद आपको आ गया तो दोबारा फिर आपको भगवान की चर्चा बुरी तो लगेगी नहीं, आप उसको सुनना चाहोगे, आप उससे जुड़े रहना चाहोगे, ईश्वर के साथ बैठना चाहोगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।